वो मेरी मोहब्बत का गुजरा जमाना। हम एक ही स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं एंड दे आर गिविंग मी ऑल दिस ऑनर, दे आर नॉट ऑनरिंग हिम। कोई एक इंसान ने सारे गामा नहीं बनाया, तो ऐसे एक बोटी उसने उठा के खा ली, तो इतने नाराज हो गए वो। उसकी बहन को बुलाया कि आज तुम्हारी औलाद ने एक बोटी मेरी उठा ली, मेरी एक तान कमजोर हो जाएगी। बट आपको पता है ना, खवैया सो गवैया, और डर किस चिड़िया का नाम है ये मुझे नहीं मालूम था। Now everything is taken out from a bank. There is some sort of song bank. Hello Pooja. Hi, ma'am. Lovely being here. Lovely having you in the And show, all ma'am. this yummy food kept in front of me. But आपको पता है ना, खवैया सो गवैया, हाँ? ये एक कहावत है। अच्छा। हाँ, मतलब कि चूंकि मैं लता जी के भाई से सीखी हूँ बचपन से, पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी से, तो मैंने लता जी को बहुत करीब से देखा। और मैंने देखा था कि जब रिकॉर्डिंग में जाती थी वो, तो पहले सब तय होता था कि हाँ आज रिकॉर्डिंग के बाद ये खाएंगे। और मतलब आई डोंट नो वेदर मुझ में वो नेचुरल आ गया या बिकॉज मेरे हस्बैंड रूप कुमार जी भी बहुत शौकीन है खाने के। तो हमारा जब प्रोग्राम होता है लाइव शो, तो हमारे सारी जो टीम है म्यूजिशियंस वगैरह, तो प्रोग्राम से पहले हम तय कर लेते हैं कि आज जहाँ भी जिस शहर में हम हैं, तो पहले से पता कर लेते हैं कि यहाँ का क्या खास है, क्या खाएंगे, और फिर वो तय होता है कि ये खाएं। So you're a foodie, are you? Are you? Yeah. But क्या ये सच है कि जो लोग बहुत इमोशनल होते हैं, मतलब कलाकार होते हैं, जो इमोशनल कलाकार होते हैं, वो उनके टेस्ट ग्लैंड्स भी होते हैं? हाँ, क्योंकि पूरी वो वो टेम्प्ट करता है। क्योंकि एक कलाकार इमोशनल तो होता ही है, बहुत बहुत सोचता है, और मुझे लगता है कोई जो ग्लैंड मिक्स होती है खाने की और गाने की वही तो यस, मोस्टली मोस्ट ऑफ द म्यूजिशियंस आई नो आर फूडी। तो मैम, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि आजकल लोग बहुत कम रियाज करते हैं, बहुत कम समय सीखते हैं, और बहुत जल्दी उनको अचीव करना होता है नेम एंड फेम। बट आपने बचपन से सीखा, इतना सीखा, एक नहीं तीन गुरुओं से सीखा। ये जो पेशेंस, ये जो लगन, ये जो हंगर आपके अंदर था, ये कैसे आया और कैसे आपने अब तक मेंटेन किया? बिकॉज अभी भी मैं आपकी आंखों में वो कशिश देख सकती हूँ, वो हंगर देख सकती हूँ। बचपन से मुझे बहुत ज्यादा गाना सुनने का शौक था, और आई बिलोंग टू अ गुजराती बिजनेस फैमिली, तो कोई गायक या कोई कलाकार नहीं थे, लेकिन माय मदर वाज अ वेरी गुड डांसर। और मेरे पिताजी की जो लेगेसी है वो लिटरेचर की लेगेसी है। माय ग्रैंडफादर वाज अ वेरी गुड राइटर एंड ही हैड वो एक बहुत ही फेमस गुजराती न्यूज़पेपर आता है जन्मभूमि, वो उन्होंने शुरू किया, एंड ही वाज आल्सो फ्रीडम फाइटर। तो वहां से जो लेगेसी आई लिखने की और संगीत को प्यार करने की, तो मेरे घर में मेरे पापा और मम्मी दोनों बहुत सुनते थे गाने, और काफी सारे अच्छे अच्छे कलाकार घर आते थे परफॉर्म करने। तो मुझे याद है कि जब 5-6 साल की थी, तो मेरे पापा ने मुझे एक पॉकेट रेडियो दिया गिफ्ट को, उसको सुने बिना मैं सो नहीं सकती। और मेरे फेवरेट थे ऑफ कोर्स आशा जी और मोहम्मद रफी, उन दिनों के जो स्टाइलाइज्ड गाने, और मैं आई यूज्ड टू कीप हमिंग। और कोई भी पिकनिक हो, घर का फंक्शन हो, तो उसमें सब मुझे कहते हाँ चलो सोनाली शुरू हो जाओ, तो उस वक्त मैं बिंदास गाती थी। और उसके बाद मेरी मुलाकात हुई एक गुजराती कंपोजर है श्री पुरुषोत्तम उपाध्याय, उनसे हमारी मुलाकात हुई, और उनके प्रोग्राम चलते थे, तो जिसमें मैंने चाइल्ड आर्टिस्ट करके शुरू किया,
और डर किस चिड़िया का नाम है ये मुझे नहीं मालूम था। मुझे बोलो अच्छा वहां बैठ के गाओ, हाँ, चलो गाते हैं। तो बिल्कुल बेखौफ मैं गाती थी एज अ चाइल्ड स्टार। उसके बाद मेरी मम्मी ने सोचा कि अब कुछ तालीम दी जाए, सीरियस तालीम। तो पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी से हमारी मुलाकात हुई। हमारे धन भाग्य थे जो वो मिले, एंड ही अग्रीड टू टीच मी। उसके बाद जो पलटा है मौसम, मतलब ऐसा होता है कि एक सांप चल रहा है और आप देखते हैं और आपने कभी सांप देखा नहीं है, आपको पता नहीं है ये क्या है। कोई पड़ा है ऐसे सांप तो आपको लगेगा कि हाँ कोई रेप्टाइल है, कोई एक डोरी पड़ी है उनको, यू डोंट नो वेदर इट्स अलाइव। तो जब पता चलता है कि सांप है तो फिर डर। तो ऐसे ही संगीत में जब मुझे पता चला कि ये सारे गामा, ये सुरों का इतना विशाल समंदर है और उसमें मुझे गोता लगाना है, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स मैं जो है बहुत कॉन्शियस हो गई। लेकिन मेरे इतनी सीखने की इतनी मुझ में तीव्र इच्छा थी बचपन से, जो मुझे लगता है कि आज भी है, बिल्कुल आज भी है दिखता है। और वो जो इच्छा, लगन, मुझे लगता है गॉड गिफ्टेड है। क्योंकि आप किसी में भी लगन नहीं पैदा नहीं कर सकते एक्चुअली। आज के जितने भी सिंगर्स हैं या पुराने भी जो भी होंगे, लगन होना और संगीत से प्यार होना, ये एक बड़ी अंदरूनी एक नेचुरल चीज है। सो भगवान की दया से वो मुझे मिली। तो उसके बाद मैंने मंगेशकर जी से तो मैं आज भी सीख रही हूँ। और मैंने उस्ताद नियाज अहमद खान साहब, फयाज अहमद खान साहब जो अब नहीं रहे, उनसे तालीम ली मौसीकी की। और उसके बाद बस आज तक वो सिलसिला चल रहा है, जर्नी इज ऑन। तो आपका जो स्टाइल है, आपने गजल का खुद चूज किया था या इट हैपेंड? ये भी एक मैं कह सकती हूँ किस्मत है कि मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मैं ये गाऊंगी या ये गाऊंगी। आई वॉज लर्निंग बेसिक क्लासिकल म्यूजिक। हालांकि वो लता जी के भाई थे, बट ही इंसिस्टेड कि नहीं, तुमको रागदारी गानी है, तुमको रियाज करना है, सीखना है, फिर भगवान की इच्छा जो भी चूज करो तुम। लेकिन मैंने कभी चॉइस नहीं किया। ऐसा एक इत्तेफाक हो गया कि मेरी मुलाकात उस जमाने की म्यूजिक इंडिया कंपनी थी, रिकॉर्ड लेबल, एंड दे ऑफर्ड टू मेक अ गजल एल्बम विथ मी। सो मेरा पहला गजल एल्बम करीब आई थिंक 987 शायद 87 में फर्स्ट गजल एल्बम रिलीज हुआ। और उसके बाद अपने हिंदुस्तान में ये है कि आर्टिस्ट जिस विधा से भी जाना जाता है, मतलब इफ आप लोग सुनते हैं आपको कि आप गजल गा रहे हो और पसंद करते हैं, तो देन दे टेंड टू लेबल यू, हाँ ये तो गजल सिंगर है। लेकिन खैर मेरे लिए अच्छा ही था क्योंकि मैंने उर्दू भी बचपन में सीखा, तलफ्फुज भी बहुत माने रखते हैं। बिल्कुल। और बहुत कम लोगों में होता है, लोग गम को गम बोलते हैं। नहीं, गम को गम तो बहुत मामूली बात है, लेकिन शॉकिंग ये है कि हिंदी गाने वो इंग्लिश में लिखते हैं। हाँ, आज रोमन में इट इज सच एन इंसल्ट। मतलब इट इज टेरिबल, इट इज इंसल्ट टू द नेशनल लैंग्वेज। और हर सिंगर को अगर वो ख्वाहिश रखता है कि फिल्मों में गाए या क्लासिकल गाया, अगर गजल गाए तो उर्दू सीखना बिल्कुल जरूरी है। और अगर फिल्मों में गाता है, हिंदी में गाता है, तो भाई हिंदी लैंग्वेज भी थोड़ा मान दो उसको, सीख लो और हिंदी में लिखो, क्योंकि जिस भाषा की आप रोटी खा रहे हो आप उसी के साथ ये आज की सबसे एक मैं ऐब कहूंगी आज की जनरेशन में, ये एक है बहुत बड़ा ऐब कि जो अपनी लैंग्वेज को लिखना नहीं जानता। आपका फेवरेट सॉन्ग? बहुत सारे, लेकिन एक मैं जो हमेशा प्रोग्राम में भी गाती हूँ और मुझे बहुत इसकी कॉम्पोजिशन बहुत पसंद है। दिल आपकी नजरों
समझा, प्यार के काबिल मुझे दिल की है धड़कन, ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे आपकी नजरों ने समझा। ये गाना फेवरेट इसलिए क्योंकि इसके लिरिक्स आप रूप कुमार जी को डेडिकेट करती हैं क्या? बिल्कुल। See? गाने की वजह से ही हम मिले। कैसे मिले थे आप? ऐसा हुआ कि उस जमाने में जब मैंने शुरू ही किया था गाना और एल्बम भी निकल चुका था, तो एक सूरत जगह है, सूरत और बड़ौदा, ऑफ कोर्स, वहाँ ऑर्गेनाइजर थे, तो उनका मुझे फोन आया कि हम आपका कार्यक्रम करना चाहते हैं और साथ में एक नए सिंगर आए हैं रूप कुमार राठौड़, उनको भी लेंगे, तो आधा प्रोग्राम आप करिए, आधा वो करेंगे। ओके। मैंने कहा फाइन, क्योंकि मेरा भी शुरू के दिन थे। सो वी वेंट टुगेदर टू गिव द परफॉर्मेंस, और मुझे याद है कि उस परफॉर्मेंस में मुझे बहुत सारे फूल दिए गए और बहुत स्वागत किया, और उनको बुलाया स्टेज पे, उनको कोई जानता नहीं था, एल्बम नहीं था, तो उनको फूल वूल कुछ नहीं दिए और उनको ऐसे इंट्रोड्यूस कर दिया, हाँ ये है रूप कुमार राठौड़। और मुझे भी इतना बुरा लगा, मैंने कहा ये मेरे साथ हम एक ही स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं एंड दे आर गिविंग मी ऑल दिस ऑनर, दे आर नॉट ऑनरिंग हिम, जबकि दोनों सिंगर, जबकि दोनों गाने वाले थे साथ तो में। आपने उन्हें फूल दे दिए? तो नो नो नो, ऐसा कुछ फिल्मी नहीं किया। लेकिन प्रोग्राम के बाद मैंने उनको कहा, मैंने कहा आप इतना अच्छा गाते हैं और एक दिन आएगा जब लोग मुझे भूल जाएंगे और आपको बहुत सारा अवार्ड फूल क्या क्या मिलेगा। तो वो दिन भी आ गया और दैट वाज आवर फर्स्ट मीटिंग एंड then we kept on meeting for, we did couple of shows together. हांगकांग भी गए शो करने और रिहर्सल करते थे, साथ में बैठ के प्रैक्टिस करते थे। एंड दैट इज द टाइम कि जब हमें लगा कि हमारी पसंद बहुत सिमिलर है। We really, it was not love at the first sight, it was compatibility, पसंद और एक दूसरे का नेचर हमें बहुत अच्छा लगा एंड बस इमोशनल कनेक्ट फिर जुड़ गए। क्योंकि ये इमोशन ही तो था, ये आपकी जो आपने सोचा कि मुझे फूल दिए इन्होंने, इन्हें नहीं दिए, ये आपकी जो सोच थी ना, वो इमोशंस उनके अंदर होंगे, तो वो इमोशनल कनेक्ट कहीं ना कहीं हुआ होगा। बिल्कुल। आपका ये मानना है कि कपल को बहुत अच्छा बेस्ट फ्रेंड होना बहुत जरूरी है? बिल्कुल बिल्कुल। हस्बैंड वाइफ जैसा कुछ हम करते ही नहीं है, ये तो सिर्फ एक नाम है जो दिया गया। मतलब कि he never expects कि हम कहीं बाहर जा रहे तो मैं उनकी बैग लगाऊं और उनका कपड़ा रखूं, या ऑन द कॉन्ट्ररी मुझे कहते कि भैया मेरे कबाड़ को हाथ मत लगाओ, तुम अपना करो, देखो मैं अपना देखता हूँ। एंड वी आर फ्रेंड्स मोर देन एनीथिंग एल्स, क्योंकि हमारे सिमिलर इंटरेस्ट है। वी ट्रैवल टुगेदर, वी ट्रैवल अ लॉट इवन विदाउट अ प्रोग्राम। आई एम सॉरी, मैं ये तो ना मैम का माइक खेल रहा है, मैंने कहा इनको कर दूंगा, एक सेकंड लगा देती हूं। हाँ मैंने वो देखा, मैंने कहा सॉरी। मैम ने बोला था वी ट्रैवल टुगेदर, उसके बाद में शुरू करें। नाइस। तो हस्बैंड वाइफ का एक ही फील्ड में होना आपके अकॉर्डिंग अच्छा रहता है, या कभी कभी मतलब कंपटीशन या जेलेसी की फीलिंग भी आती होगी? आप में नहीं तो कुछ और लोगों में आपने देखा होगा आपके अराउंड। वेल नहीं, हम लोगों में भी कंपटीशन फीलिंग आती है। हाँ। जब प्रोग्राम में एक साथ गाते हैं तो जरूर ये लगता है कि मेरा ज्यादा अच्छा होना चाहिए, या वो हाँ वो तो होता ही है, वो तो मैं झूठ नहीं बोल सकती। लेकिन और ऐसा हुआ कि उनको इतने ज्यादा फिल्मी गाने मिले जो मतलब के आइकॉनिक सॉन्ग्स हैं, तो नेचुरली जब प्रोग्राम में परफॉर्म, बिकॉज आई डोंट सिंग फॉर फिल्म्स, कि जैसे मैंने कहा कि गजल गायिका का टैग लग गया, उसके बाद मैंने भी फिर वही कंटिन्यू किया, देन आई डिड नॉट रियली ट्राई टू सिंग फॉर फिल्म्स। तो प्रोग्राम में जाते हैं तो
लोग मतलब रूप कुमार राठौड़, ओ ये गाना वो गाना। फिर मैं भी जब गाना शुरू करती हूँ, मैं भी डट के गाती हूँ, तो फिर लोग कहते अरे अरे मैम आप तो बहुत अच्छे हैं, हमको मालूम नहीं था। ऐसा अरे मालूम नहीं था। मतलब एक बड़ा अच्छा कंपटीशन फील रहता है जो होना चाहिए हर आर्टिस्ट में। ये विश तो आपने उन्हें एक दिन दी थी, आपने बोला था ना कि मैंने उनसे कहा कि एक दिन आप इतने बड़े सिंगर बनेंगे कि लोग मुझे भूल जाएंगे, आपको याद रखेंगे। तो आपकी वो विश जो है नेचर ने कबूल कर ली। बिल्कुल। And I'm extremely proud of him and his hard work. He started as a tabla player and then shifted to singing. तो प्रोग्राम में एक आर्टिस्ट को जुनून होना जरूरी है। आप यू कांट टेक इट लाइटली कि अरे चलना ठीक है आज तो ऑडियंस ऐसे ही है, चलो कुछ गा लो। नो, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। एंड जैसे मैं यहाँ आई, अगर मुझे पता है कि मुझे गाना है तो मैं सोचूंगी कि अच्छा गला भी ठीक रहना चाहिए, हाँ ये ठंडा पीना नहीं चाहिए। गिफ्टेड। तो ये तो सुबह इज इट गजल और गजल? गजल गजल, हाँ। तो आज के लोगों को, गजल आज के जो यूथ है उसको उर्दू सीखना बहुत जरूरी है तलफ्फुज के लिए। हिंदी एंड उर्दू बोथ। बिल्कुल। मैं तो बकायदा बचपन में एक मास्टर जी आते थे घर पे उर्दू लैंग्वेज सिखाने, लिखना पढ़ना सब सीखा। तो आपकी जो फेवरेट गजल्स है, गजल्स जो है उसमें इशारा में आपकी वो जो गजल है मोहब्बत, वो मेरी मोहब्बत का मेरी फेवरेट है, वो उसकी 2 लाइन हो जाए। वो मेरी मोहब्बत का गुजरा जमाना, वो मेरी मोहब्बत का गुजरा जमाना, नहीं में मुझे याद नहीं है बिल्कुल, नहीं मेरे बस में उसे भूल जाना, वो मेरी मोहब्बत का गुजरा जमाना। तो मैम अपार्ट फ्रॉम योर गजल्स, जो गजल्स से आई एम कॉन्शियस नाउ, गुड, यू शुड बी कॉन्शियस। या आई लव टू लर्न, बट सीखे किससे? कोई आसपास सिखाने लायक तो होना चाहिए ना, मतलब जिनका अगर देखो अगर ये गलत बात है, सीखने की चाह हो तो राह निकल ही जाती है। नहीं, सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। नहीं, क्या होता है ना कि यूजुअली आप या तो कॉन्शियस एफर्ट करें कि आप यूट्यूब से ही सीखते हैं आजकल यूजुअली लोग, नहीं तो किसी उस्ताद जी के पास जाएंगे, उसके लिए टाइम निकालेंगे। नहीं तो आसपास अगर लोग ऐसे हैं जैसे आपसे मैं अभी सीख रही हूँ नुक्ते और कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं। नुक्ता 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 नुक्ता, करेक्ट, हाँ उसको भी मैं खा बोल रही थी। तो अपार्ट फ्रॉम द गजल्स जो आपने गाई हैं, और कोई ऐसी गजल्स जो आपको पसंद है जिससे कुछ आप हमारे दर्शकों के लिए गाना चाहें? पता पता बूटा बूटा हाल हमारा जाने जाने ना जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने हाल हमारा जाने। I love this. ये मेरे साथ जी, I love this. चारा घरी बीमारी दिल की रस में शहर उस नहीं, रस में शहर उस नहीं, वरना बरना दो तो इस दर्द का चारा जाने हाल हमारा बाग तो सारा जाने। love the lyrics.
ये क्या है तानपुरा? हाँ एक और चीज है कि आजकल बच्चे लोग तानपुरा भूल गए। तानपुरे ज्यादातर पे रियाज नहीं होता है, हारमोनियम पे करते हैं. हारमोनियम पे या कीबोर्ड, द वर्स्ट, नो इट्स हॉरिबल. कीबोर्ड पे करते हैं। या बहुत क्लासिकल सिंगर्स, तानपुरे का एक मशीन मिलता है छोटा सा, इट्स इलेक्ट्रॉनिक I तानपुरा, know. उस पे करते हैं। लेकिन ये जो साज है, ये हमारे गुरु ने हमें सिखाया कि तानपुरा एक जीवंत जिंदा साज है। It can listen to you, it can feel your emotions, and when you play the तानपुरा, और सबसे पहले मुझे सिखाया कि तानपुरा कैसे मिलाना, ये भी एक बहुत बड़ा आर्ट है, सबको आता नहीं. तो पहले 10 मिनट मुझे सिर्फ बजाना था तानपुरा। पहले 10 मिनट मुझे आंख बंद करके सिर्फ तानपुरा सुनना है, ये रियाज था। और उसके बाद गाना शुरू करना है। तो तानपुरा एक, इट्स वेरी सैड कि गवर्नमेंट भी प्रमोट नहीं करती या सपोर्ट नहीं करती। बेस्ट तानपुरा मेकर्स आर इन मीरज, इन अ प्लेस कॉल्ड मीरज। सो वहां पे उनके बड़े बुरे हाल है, दिस तानपुरा मेकर्स। सो it would definitely help if the youth today takes interest in learning and promoting this fantastic instrument. It is very. It's a very very meditative. जैसे मैंने कहा meditative, and बल्कि फॉरेन में मैंने देखा है कई कंट्रीज में कि these Italian या यूरोपियन गर्ल्स, they come here, they buy the tanpura and go and play in their meditative sessions. Yeah, it is used for meditation. Yeah, so it's a very brilliant instrument. Yeah. Which and music itself is a therapy. Yes. आपका मानना है मैम कि म्यूजिक के अंदर हीलिंग पावर्स होती है? बिल्कुल बिल्कुल। कई राग ऐसे होते हैं कि भाई जो हमारे जो पूर्वज थे जिन्होंने संगीत की इजाद की होगी, संगीत राग जिन्होंने ढूंढा होगा, क्योंकि मेरा डेफिनेटली ये मानना है कि दिस हैज कम फ्रॉम अबव। कोई एक इंसान ने सारे गामा नहीं बनाया, इट इज फ्रॉम अबव। के जैसे अपने जो ग्रंथ है, वेद है, तो ऐसा माना जाता है कि ऋषियों को ये वेद वाणी ऊपर से उनको पहुंची, जो उन्होंने सुनी और उन्होंने लिखी। तो ऐसे ही राग जो है वो बने बनाए कुछ राग आए होंगे उनके दिमाग में, जो फिर उन्होंने उसको रूप दिया। और उन्होंने हमेशा हर राग का समय रखा है गाने के लिए। तो मॉर्निंग में यू सी अहिर भैरव जैसे राग है, सो अर्ली मॉर्निंग एट अबाउट 5-6 o'clock यू लिसन टू दिस राग इन एनी फॉर्म, वोकल और इंस्ट्रूमेंटल। या आप अगर गाते हो तो प्रैक्टिस भी करिए, इट क्रिएट्स दैट ब्यूटिफुल एनवायरनमेंट। सो it is my ambition to work on this project के you know how to take it to the youth कि हर प्रहर का अलग राग और उसमें फिर किस तरह से मेडिटेशन किया जाए। It will be wonderful. So I'm working on it. आपका पर्सनल फेवरेट राग कौन सा है जिसके गाने आप, मतलब जिसमें गाना आपको पसंद है? नहीं, हर राग की अपनी अलग अहमियत है, खासियत है। सब राग मुझे पसंद है। कोई ऐसा राग जो आपको डिफिकल्ट लगता हो? हर राग बहुत ज्यादा, कुछ राग बहुत क्लिष्ट होते हैं। हाँ, जैसे बसंत है, वो मुश्किल है गाना, सही गाना। वैसे तो आप गा सकते हैं, लेकिन उसमें अदायगी और उसमें अलग अलग हरकतें, उसका फैलाव करना राग का, तो वो थोड़ा सा अगर आप सही तरीके से नहीं सीखे हो तो मुझे तो मुश्किल लगता है। इंस्ट्रूमेंट्स में आपका फेवरेट कौन सा है जिसमें मतलब और कुछ ना मिले, बस एक या दो वो इंस्ट्रूमेंट्स के साथ आप गाना पसंद करती हैं? और उन इंस्ट्रूमेंट्स की क्या खासियत है? जैसे कि तानपुरा एक आपने बताया अभी। वैसे गायकी के साथ सारंगी बहुत अच्छी, उसको स्पेशली गजल के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो सारंगी प्लेयर हो तो फिर सिर्फ एक तबला और सारंगी हो तो फिर कुछ और चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए। Let me taste. Yeah, please. This is better than that. This is a potato and this is paneer. Please have. It's safe not to have. Yeah, it's very nice.
दिस इज द बेस्ट. मैं इसलिए यहाँ पे आती हूँ, इट्स वेरी हाइजीनिक. एंड दूसरा, ये लोग शुद्ध घी में ही बनाते हैं. रियली? हाँ. तो मैम, आपका पर्सनल फेवरेट कोई प्रोजेक्ट जो मेमोरेबल है आपके लिए, और कोई ऐसे सिंगर जिनके साथ गाना गाना आपके लिए मेमोरेबल रहा हो? डेफिनेटली विथ माय हस्बैंड. हमने कई शोज किए साथ में. एंड इट इज माय एम्बिशन के एक दिन स्टेज पे मैं और रूप जी एंड आवर डॉटर, हम तीनों एक साथ परफॉर्म करेंगे. दैट्स वन रियल एम्बिशन के जो मैं करना चाहती हूँ. आपकी डॉटर अब मॉम डैड की जो लेगेसी है उसको कैसे आगे ले जा रही है? She sings very well. I saw her Insta page. जो आगे ले जाने की बात है वो ऐसा है कि उसका खुद उसकी मेहनत और उसके भाग्य जो है वो उसे आगे ले जाएंगे. हमारी तरफ से हमने जो करना था कि उसको हर तरह की तालीम दिलवाई. बचपन से वो कुछ 6-7 साल की थी. दैट टाइम वी पुट हर इनटू पियानो. ओके. बिकॉज वी बिलीव कि पियानो एक कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट है और बहुत हेल्प होती है उससे गाने वाले को और संगीतकार को. और हमने उसमें ये बचपन से स्पार्क देखा था कि शी इज डेस्टिन्ड टू बी एन एक्सीलेंट म्यूजिशियन. तो 5-6 साल की उम्र से उसने पियानो सीखना शुरू किया और फिर जब 8 साल की हुई तो कर्नाटक शास्त्रीय हमने उसको सिखाना शुरू किया. मतलब कि वी सेंट हर टू अ वेरी गुड गुरु, श्रीमती बालामणि अय्यर, जो शंकर महादेवन की भी गुरु रही हैं. तो उनसे रीवा ने सीखा. मेरी बेटी का नाम रीवा. Okay. Yeah, I know. तो उसके बाद क्योंकि हिंदुस्तानी क्लासिकल तो घर में ही था एंड रूप जी फादर वाज अ ग्रेट ध्रुपद धमार सिंगर. तो वो लेगेसी थी. हालांकि वो रहे नहीं थे जब रीवा पैदा हुई, तो अनफॉर्चुनेटली शी कुडंट मीट हिम. लेकिन मतलब हिंदुस्तानी रूप जी लेके उसको बैठते थे. और फिर हमने सोचा कि नहीं, कोई अच्छे गुरु से सिखाया जाए. तो पंडित राजन साजन मिश्रा जी बनारस घराने के हैं दिल्ली में, और उनका गुरुकुल चलता है देहरादून में. ओके. सो उनसे सिखवाया, उनसे तालीम ली. रीवा ने आज भी ले रही है. तो बस हमने उसको बहुत सब नॉलेज दिया, विद्या दी. अब जो है वो उसका काम है. आपका रूटीन डे कैसा रहता है जब घर में कोई फैमिली मेंबर नहीं होता है? आपका कोई फियर है? Fear of darkness. Really? Loneliness also, or just the darkness? No, not lonely. I love to be alone. Alone? Because then I sit and watch so many films. I read my books and spend time with yourself. With myself. I love it. और सुबह में तो मेरा meditation रहता है. So if nobody is in the house, so I can continue it for longer time. और उसके बाद कुछ पूजा रहती है और फिर मेरा रियाज का टाइम होता है. एंड व्हाट इज योर स्टाइल ऑफ मेडिटेशन? कैसे करती हैं? आई फॉलो सहज मार्ग. हमारे मास्टर है श्री कमलेश पटेल डाजी, उनको कहते हैं. एंड देयर इज इट्स कॉल्ड हार्टफुलनेस वे ऑफ मेडिटेशन. और वो ऐप भी है और उनका मेन आश्रम कान्हा शांतिवनम, ये हैदराबाद में है. So I happened to meet him a couple of years ago, and I truly got pulled, as so to say, by the energy, and I love to meditate on that. तो कुछ play करती हैं like तानपुर or something? No, nothing. वो meditation की खासियत है कि आपको कुछ नहीं करना है. There is an app जो आप शुरू करिए, या तो कोई preceptor से आप सीखें, जो आप उनको phone करिए. They will just tell you कि start the meditation and you just close your eyes and be inside. जो मीराबाई ने लिखा है ना कि उलट भई मेरे नैनन की, ये अंदर आप, they only teach you to be with your heart and there is no other hard and fast rules. It's a very comfortable and but very a beautiful meditation, which I would say that it changes your way of thinking. It makes your thoughts clearer. Yeah, because when you spend time with yourself, yes. कहते हैं ना, जिस दिन उपवास रखो तो आपकी बॉडी क्लेंजिंग होती है, तो मेडिटेशन वही करता है, आपके थॉट्स को क्लेंस करता है. Yes, and
सो एंड दे नेवर से कि आप दूसरा काम छोड़ दो या आप वहाँ हिमालय चले जाओ मेडिटेशन करो. They say no, you have to work, but your workplace will become better with this meditation. How important you think meditation and morning आपका prayers है हर किसी के लाइफ में? मेडिटेशन तो आज के जमाने में हर किसी को करना चाहिए, बिकॉज द लाइफस्टाइल हैज बिकम सो फास्ट एंड देयर आर सो मेनी स्ट्रेसफुल. अब तो एआई आ गया व्हिच इज oh my god, so it is, everything is becoming mechanical and we are moving away from nature. And we are, me and Roopji and Riva, we love the nature. We are nature people. In fact Roopji is a great wildlife photographer. अच्छा. So नेचर के साथ रहना चाहिए. मेडिटेशन अगर आप करो तो इट्स वेरी गुड फॉर योर हेल्थ आल्सो, मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ बोथ. Like people run around like सारी responsibility सब चीज, but अपने लिए टाइम नहीं निकालते, then they fall sick and then they go to the doctors. Whereas अगर पहले से लाइफस्टाइल एक आप इनकलकेट कर रहे हैं मेडिटेशन को साथ में, या किसी भी तरह की कोई इस तरह की मेडिटेटिव टेक्निक आप फॉलो करें तो यू कैन स्टे हेल्दी. इट्स ब्यूटीफुल थिंग. ओनली थिंग है कि मैं फास्ट कभी नहीं कर सकती. You're a foodie. आई एम अ फूडी. और एक बार बट यू नो व्हाट, थोड़ा देर भूखा रहने के बाद ना और टेस्ट ग्लैंड्स में मजा आता है खाने का. वेल मैंने ट्राई नहीं किया, बट एक बार ऐसा हुआ कि मैं कभी मेरी जो सासू माँ थी उन्होंने भी कभी इंसिस्ट नहीं किया कि तुम ये व्रत होता है ना, कौन सा वो करवा चौथ करो. कभी उन्होंने बोला ही नहीं. हालांकि दे आर राजपूत्स एंड दे डू इट. माय सिस्टर्स इन लॉ दे यूज्ड टू डू इट, बट मी शी सेड नहीं तुम बेटा रहने दो, तुम मत करो. अगर देयर वाज अ लॉजिक दैट टाइम, यू नो, क्योंकि जो किंग्स होते थे वो वॉर पे जाते थे तो उनकी वाइफ्स रखती थी फास्टिंग, तो लॉजिक के हिसाब से होता था. बट अब तो इट्स लाइक ऑल फिल्मी. नहीं, लॉजिक इतना ही है आज के जमाने में भी कि 1 day ऑफ फास्टिंग इन अ वीक, इट्स वेरी गुड फॉर योर बॉडी. इट कैन बी एनी डे. सो एक दिन करवा चौथ आया तो मेरी सब दोस्त जो थी, काफी सारे हमारे फिल्मी भी फ्रेंड्स हैं, तो उनकी वाइफ सब बड़े मेहंदी और ये शो ऑफ, बोले कि तुम तो अब किसे करना ही पड़ेगा, तो तुम रखो व्रत और चलो आ जाओ मेहंदी लगाने. सो आई वेंट एंड रूपजी वाज नॉट एट होम एक्चुअली, ही वाज कमिंग इन द इवनिंग. तो मैं गई मेहंदी लगाने और फिर आए रूपजी, तो उन्हें पता चला. कहाँ हो? मैंने कहा ये मैंने आज व्रत रखा है. बोला अरे प्लीज 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 मत रखो, मैं बहुत हेल्दी हूँ. पता चला व्रत रखते ही मुझे कुछ हो जाएगा. How practical he is. He just laughed it out. He said, please don't do any such thing. Come home and we are going out for food. But half of the people nowadays, you know, वो करवा चौथ का हो या कोई भी उपवास रखते हैं सोशल मीडिया के लिए, then they'll flaunt and you know. हाँ, ये सोशल मीडिया भी एक it's detrimental to your mental health. Actually. Because हर तरह की चीज, what is there to flaunt in व्रत रखना? हाँ. या what is there to flaunt if you are praying to Lord गणपति? हाँ. और ये पूरा जो गणेशोत्सव, ये सब जो है वो बड़ा इट्स बिकमिंग अ काइंड ऑफ अ PR एक्टिविटी. और हर तरह के वीडियो लोग, अब सबसे मुझे हंसी आती है जो ट्रैवल करते हैं लोग, ऐसा फोटो लेके प्लेन में बैठेंगे ऑफ टू लंदन. अरे भैया तुम कहीं भी जाओ, हमको क्या करना. सो इट्स एवरीथिंग इज बिकम सो दिखावा. एंड लकीली फॉर मी माय डॉटर शी हेट्स सोशल मीडिया. हालांकि शी इज शिफ्टेड टू अमेरिका नाउ और वहाँ LA में काम करती है एज अ सिंगर सॉन्ग राइटर. तो उन्होंने उसको कहा कंपनीज जो जिसमें काम करती है, मतलब with whom she's producing in some albums. So they said, we are sorry Riva, but you'll have to be very active on social media. Yeah, that's because this is the flaw. Order of the day. तो बड़ी दुखी है आजकल कि रहना पड़ता है एक्टिव काम के लिए, because media field में you can't avoid social media. Yeah. But हमसे ज़्यादा एक्टिव तो आजकल people in the village, they are, you know, they're more active than you and like any of the media personalities. Yes, I see many ladies showing off their houses and their friends and क्या सब होता है सोशल मीडिया पे. तो मैम आपका फेवरेट खाना क्या है? आपको मतलब सबसे ज्यादा पसंद क्या है? पानी पूरी.
पानी पूरी, यू आर एट द राइट प्लेस. Really? यहाँ पे पास में साई वेज है. यू गेट ऑसम चाट. मेरा पर्सनल फेवरेट है और मैं रेकमेंड करूंगी कि इस एरिया में, गोरेगांव ईस्ट वेस्ट के एरिया में जो भी लोग रहते हो, शुद्ध घी में बनाते हैं. दे डोंट यूज पाम ऑयल. बेस्ट पानी पूरी, बेस्ट दही पूरी, बेस्ट चाट यू गेट, बेस्ट साउथ इंडियन. देखो, अगर सिंगर खा सकता है तो कोई भी खा सकता है. बिकॉज वी आर लिटिल केयरफुल. हाँ. ऐसा नहीं कि नहीं, हम तो पानी पूरी इज माई ऑल टाइम You फेवरेट. tasted this na? How This nice is it is. lovely. This हाँ. paneer tikka and this It's amazing. aloo. मैंने तो I shall have this. मैंने तो किचन में जाके देखा, इतना हाइजीनिक है, अच्छा. इतना टेस्टी है. आपका फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन जहाँ आप अकेले भी जा सकती है, फैमिली के साथ भी जा सकती है? अकेले तो जैसे मैंने कहा, आई एम स्कैर्ड ऑफ डार्कनेस. हाँ. So I have to have my husband with me. You're so Or in love with him. friends. How sweet. Yeah, touch wood करो. Touch wood. But yes, we Kumaon region is my most favorite. Our most favorite. You made my day. I'm a Kumaoni. चलो हम गले लगते हैं. But कुमाऊं रीजन मैं बचपन से जाती हूँ. एक जगह है बिनसर फॉरेस्ट. हाँ. तो हमारे फॉस्टर फादर थे मिस्टर नवनीत पारिक. उनका एप्पल ऑर्चर्ड्स और एक बंगला था बहुत पुराना जो किसी वाइसरॉय ने बनाया था. ही बॉट इट एंड नाउ इट्स रनिंग एज अ रिजॉर्ट. And he is responsible. I mean, he got me and Roopji married. Oh. So it's a very, very special place. And he was very close to my parents. So he was the one who convinced my parents that, yeah, he is the right person. So even after I divorced my first husband, my parents were not very keen that I should remarry or very soon. But he convinced my mother that no, this guy is perfect for your daughter. And touch wood, like everybody predicted in those days कि ये कुछ नहीं, शादी चलने वाली है. Magazines में बहुत सारा उल्टा सीधा आया था. But I'm always a very carefree and I don't care क्या जमाना क्या कहेगा, हमको परवाह नहीं. So I had full conviction and so did my parents. And anyway, touch wood that we are blessed with a beautiful child. And so we were talking about this place called Nainital and Almora. This whole region, it's absolutely my favorite. The कुछ वहाँ की हवा में, जो हवा में ना कुछ मतलब there is something very divine. देवभूमि. मतलब you feel it in the air and you feel like वहाँ टेम्पल्स तो बहुत सारे, गोलू देवता का टेम्पल है. जी. और मैं तो जा चुकी हूँ सब टेम्पल्स में. लेकिन टेम्पल से भी ज्यादा इट्स जस्ट दैट वो प्लेस का एक जादू है. और जहाँ हम रहते हैं खाली रिजॉर्ट्स, खाली माउंटेन रिजॉर्ट करके एक ये है. सो दे आर बेसिकली वेजिटेरियंस. मतलब वेजिटेरियन किचन है वहाँ. लेकिन वहां जब रहते तो वी जस्ट कैन नॉट कम बैक. मतलब 15 दिन, एक महीना हम वहां रुक जाते हैं. सो दैट होल रीजन इज आवर absolutely favorite, and we are going to Nainital day after. So take me along. When are you back? So we'll be back, I think in a week's time. We are supposed to be back, and then we have to sit, and then yes. तो मैम, जो ये राग्स होते हैं, जो हमारे पुराने राग होते थे, उन पे बेस्ड आजकल बहुत कम संगीत बनता है. तो उनका कितना इन्फ्लुएंस है अब के संगीत में, है भी कि नहीं है? नहीं, राग का इन्फ्लुएंस तो रहेगा ही ना. ये सब सारे सुर, सारे गमा पदा निसा ऐसे ही निकले. बट वो बिगड़े हुए राग में बन रहे हैं आजकल गाने. नहीं, ऐसा तो नहीं कहूंगी. कुछ अच्छे भी गाने बनते हैं कुछ. बट वो है कि एक जो पहले के जमाने का संगीत था, वो पहले पोएट्री लिखी जाती है, फिर गाना बनता है स्पेशली आपकी सिचुएशन के लिए, फिल्म की सिचुएशन के लिए. तो वो अब रहा नहीं. नाउ एवरीथिंग इज टेकन आउट फ्रॉम अ बैंक. There is some sort of song bank which everybody does, all the music directors, and फिर सुना देते हैं डायरेक्टर्स को, हाँ इसमें से ले लो कोई, तो जहाँ भी जो फिट हो जाए. So that's a little problematic. But your favorite genre of music is ghazal only? No, I like ghazal, I like film songs,
I like Western songs. There are singer like Barbara Streisand. She's my absolute favorite. Whitney Houston, उनके क्या गले चलते हैं. और बहुत सब पूरे वर्ल्ड का म्यूजिक सुनती हूँ मैं. I love मराठी अभंग. Then I love our folk, Rajasthani folk music. So I listen and try to learn from different things from everywhere. रूप जी का कौन सा वो गाना जो आपको गुनगुनाना पसंद है? उनका उनके सारे गाने बहुत मुश्किल है गाने. लेकिन खामोश रात सहमी हवा तन्हा तन्हा दिल अपना, ये A.R. रहमान जी का म्यूजिक था. और ये गाना उनका मुझे खामोश रात it's called. So it didn't become as iconically popular, but it's a very beautiful song. So I love I've heard it. It's nice. तो अभी आपका कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट है, कोई अपकमिंग एल्बम जिसका कोई? हाँ, उनका वो गाना मुझे बहुत, दिल को तुमसे प्यार हुआ, ये वाला बहुत पसंद है. That's beautiful. You would like to sing for our viewers? नहीं, उनसे ही सुनिए. ठीक है. तो मैम आपको स्टूडियो में गाना ज्यादा पसंद है या आपको लाइव कॉन्सर्ट्स ज्यादा पसंद है? ऐसा कुछ नहीं है, दोनों की एक अलग केमिस्ट्री है. स्टूडियो में भी आपको, मुझे स्टूडियो में भी अच्छा लगता है कि एक व्हेन यू आर स्टैंडिंग अलोन एंड यू ट्राई टू बी परफेक्ट हर चीज में, हर जगह, हर सुर आप खुद को सुनते हैं हेडफोन में, तो एक परफेक्शन आ जाता है. लाइव में इट इज मोर के आपकी केमिस्ट्री विद द ऑडियंस और आपका मूड कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है. कनेक्ट विद द पीपल. क्योंकि एक और भी कहावत है कि राग रसोई पागड़ी कभी कभी बन जाए. तो ये मतलब एक सिंगर कभी भी ये दावा नहीं कर सकता कि आज का प्रोग्राम मेरा सुपर हिट होगा. ये हो ही नहीं सकता. कि वो क्या गाएगा, कैसे गाएगा, उस वक्त क्या वाइब्स है, और सारा ऊपर भगवान पे डिपेंड करता है. तो प्रोग्राम, इसीलिए हर प्रोग्राम से पहले मैं बहुत नर्वस होती हूँ कि पता नहीं आज कैसा निकलेगा गले से और क्या होगा. सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द ऑलमाइटी पर्सन अबव. एक आपने बोला था कि जो कलाकार होता है, जो इमोशनल होता है, खाने और उससे आपने क्या, एक कुछ कहावत थी आपने बोली थी, खवैया सो गवैया. हाँ, खवैया सो गवैया. तो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस कहावत, खवैया सो गवैया? ये हमने कहानियां बहुत सुनी है हमारे उस्तादों से, नियाज अहमद खान साहब, फैयाज अहमद खान साहब, कि पुराने जमाने में जितने ये बड़े बड़े गवैये हुए, एक दो नाम बहुत फेमस है म्यूजिशियंस में, हद्दू हस्सू खान साहब, दो भाई थे. और ऐसी कहानी है कि दोनों अपने गाने से पहले एक एक बकरा खा जाते थे. अच्छा? फुल एक एक बकरा पूरा खा जाते थे. और जब वो खाने बैठते थे तो कोई भी आना नहीं चाहिए कमरे में, ऐसा रूल था. तो एक दिन वो खान साहब की बहन का लड़का आ गया, अरे मामू जान आप क्या खा रहे? तो ऐसे एक बोटी उसने उठा के खा ली. तो इतने नाराज हो गए वो, उसकी बहन को बुलाया कि आज तुम्हारी औलाद ने एक बोटी मेरी उठा ली, मेरी एक तान कमजोर हो जाएगी. मतलब इट इज सो फनी एंड सो हिलेरियस, बट इट इज ट्रू दैट गाने वाले जो है वो उनको खाने बनाने का भी बड़ा शौक है. मैंने आशा जी के हाथों का भी खाना खाया है, कमाल खाना बनाती हूँ. एंड माय हस्बैंड started, he became a full-time chef in Corona times because there was nothing much to do and he is very fond of eating. तो वो और मेरी बेटी तो बहुत ही अच्छा खाना बनाती है, but she cooks all western kind of things. लेकिन वो लोग देखते थे YouTube पे, अजरबैजान का एक आता है वीडियो, तो क्या क्या खाने वो लोग फिर सब ये मंगाते वो मंगाते. and he also loves cooking. So I don't know what is the, इसका जो इसके बारे में इसका राज क्या है, इसके पीछे क्या है, मैं नहीं जानती. इतना ही जानती हूँ कि
सारे गाने वाले खाने के शौकीन होते हैं, कलाकार सब कलाकार कलाकार खाने के शौकीन होते हैं. आई डोंट नो बट आई हैव टू टेल यू द हिलेरियस इंसिडेंट. आई यूज्ड टू बी अ वेरी बैड कुक. ओके. जब मेरी शादी हुई मुझे तो कुछ आता जाता नहीं था, बिकॉज आई कम फ्रॉम एन एफ्लुएंट फैमिली. ये देखिए आपने खाने का नाम लिया, खाना आ गया. अच्छा, खाना आ गया. हाँ जी, आप बता रही थी कि आप कुक अच्छी नहीं थी. तो मैं थैंक यू. तो मैं जो है, अरे वाह ये कुछ और खाना आ रहा है, क्या बात है. अभी आपका चाट भी आ रहा है. हाँ हाँ, चाट. उसके लिए तो आज दबा के खाएंगे हम. तो मैं आपको बता रही थी एक इंसिडेंट. दिस इज कमिंग फ्रॉम साई वेज. अच्छा, वो क्या है? दैट इज मेदू वड़ा. तो हाँ, हम क्या बात कर रहे थे, मैं भूल गई. अभी खाना आ गया ना बीच में. हाँ, खवैया सो गवैया इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. तो एक बार ऐसा हुआ कि उन दिनों मेरे 2-4 एल्बम्स रिलीज हो गए थे. आप कुक अच्छी नहीं, आप बता रहे थे. नहीं थी, अब हो गई है. तो बहुत मतलब नाम हो गया था थोड़ा सा, एंड पीपल यूज्ड टू कॉल मी फॉर वेरियस इंटरव्यूज. तो स्टार अपना कौन सा चैनल जो आता है, द स्टार प्लस, तो उसमें एक खाने का शो होता था जो विच वाज डन बाय दिस भावना पांडे, चंकी पांडे's वाइफ. एंड उसमें सेलिब्रिटी को बुलाते थे, and the celebrity had to cook. And that time I was not a good cook and I was too busy with my shows and everything. तो फिर भी there is one recipe called आलू का राजाई सालन. तो एक ग्वालियर के महाराजा थे भवानी सिंह जी, उनकी एक रेसिपी है आलू का राजाई सालन. तो ये मैंने बहुत बार घर पे बनाई और बड़ी अच्छी बनी. तो मैंने सोचा चलो अभी स्टार प्लस पे यही बना देते हैं. तो भावना ने मुझे कहा कि क्या क्या चाहिए इंग्रेडिएंट्स, सामग्री का लिस्ट बता दे. तो मैंने कहा 1 किलो लाल मिर्च पाउडर. तो और मैंने कहा 1 किलो घी और आलू 1 किलो एंड नमक एंड थोड़ा सा गरम मसाला. तो शी सेड आर यू श्योर? आई सेड हाँ, आई एम श्योर. अब मैं भूल गई थी कि एक्चुअली लाल मिर्च कितना था. अच्छा, शुरू हुआ इंटरव्यू. तो मैं खड़ी थी, वो सामने पतीला रखा था. मैंने कहा हाँ जी, पहले तो घी डलेगा. और फिर तो घी उसमें गया और पूरा गर्म हो गया. तब तक वो मुझसे बात कर रही थी, तो आधा ध्यान मेरा बात में था. घी आया, मैंने कहा अच्छा नेक्स्ट क्या डालेंगी? नेक्स्ट मिर्च डालूंगी. तो मिर्च डाली और वो गरम घी में मिर्च डालते ही पूरे स्टूडियो में धुआं. Everybody started coughing. Oh my God, it was disaster. अब पूरा कट हो गया. चलो चलो वापस. अब पूरा सफाई हुई, पूरे बर्तन वापस लाए. It happens at तो फिर कहती है मुझे, फिर शुरू हुआ, हाँ चलिए घी डाली. देन शी से अच्छा सोनाली जी आपका गाना गुनगुनाई. मैंने कहा चुप रहो तुम एकदम अभी बिल्कुल, मैं मुझे यहाँ देखने. Oh my God, it was hilarious. तो बाद में मैं अच्छी कुक हो गई बनाते बनाते. But still my husband and my daughter, they are way better. They cook very well. So what do you cook the best? Italian things. Okay. Like pasta की gravy. Okay. I cook pasta very well. Okay. और हिंदुस्तानी में now I've learned our Gujarati cooking is very simple because I'm a Gujarati. तो हमारे कुकिंग में ज्यादा मसाले नहीं होते. तो बस कुछ छौंक लगा दिया, जीरा. But Gujarati dishes are also yum. आपको आना है मेरे घर खाने. हाँ, I will for sure. खाने के लिए और गाना सुनने के लिए. बिल्कुल. मैं कहीं भी जा सकती हूँ. And I'm so thrilled कि I'm sitting with you. So thrilled. Same here. तो मैम जैसे कि आपने बहुत सारी गजल सुनी है, तो मेरी फेवरेट है अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन की मौसम आएंगे जाएंगे. अगर आपने सुनी मौसम आएंगे जाएंगे. लेकिन गाने को नहीं कहना. नहीं, मैं गाने को नहीं बोल रही हूँ क्योंकि शायद आपने वो बहुत ज्यादा नहीं सुना. But mine is favorite, that one. It's very nice. So apart from all these ghazals which you've sung, रूप जी की कोई गजल जो आपको पसंद हो? हाँ, उनका एक एल्बम था कैफी आजमी साहब का, पूरा एल्बम प्यार का जश्न. तो वो मुझे बहुत पसंद है. वो बहुत अच्छा. और एक था मीर का, ओके, बज़्म मीर,
ये भी हमने निकाला था, उसमें भी रूप जी की गजल। कोई गाना चाहेंगे इसमें? नहीं नहीं आप भी सोच रहे हो मैं इतना उनके बारे में क्यों पूछ रही हूँ, because you know I love to see couples who are in love and you know that love shows in your eyes. It's very very important to be अच्छा, in love. और अभी उनको बोलो कि I can see her love for you in her eyes. Call I'll say make a call, I'll say मैं फोन I करके can ना, see you in her eyes. yes yeah, he'll be thrilled. देखा, जब जैसे मैं फोन उठाऊंगी तो You can put it on speaker. हाँ, स्पीकर पे लगते हैं, मजा आएगा। I wish he picks up. Hello. हाँ जान, you are on speaker. I'm sitting with Pooja here. और हम यहाँ guess what I'm eating. Just have wild guess. पानी पूरी। How do you know? This is true love. This is true love. तो पूजा कुछ कहना चाहती है आपसे। सर इट्स अ प्लेजर सर, आपसे बात कर रही हूँ और आपकी वाइफ के साथ बैठी हूँ। एक्चुअली मैं उनको ये कॉम्प्लीमेंट दे रही थी कि मुझे उनकी आंखों में आप दिखते हैं। So love is in the air right now. So I was giving this compliment to her and she told me कि मैं एक कॉल लगाती हूँ, आप उनको बोल दीजिए। See, पानी पूरी। हाँ, so he knows. Yeah, of course. तो आपके चाहने वालों को, आपको पसंद करने वालों के लिए आपका कोई मैसेज, और उभरते हुए जो म्यूजिशियंस हैं, सिंगर्स हैं, उनके लिए आपका कोई मैसेज मैम? नहीं, सारे जो उभरते हुए कलाकार हैं और जो सिंगर बनना चाहते हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उनसे एक ही बात कहूंगी कि संगीत आप इसलिए सीखिए कि आपको संगीत से प्रेम है, आपको संगीत से प्यार है, ना कि इसलिए कि आपको फिल्मों में गाना है या रियलिटी शोज में गाना है। एम जो है आपका सही रखिए, तो अपने आप वो रास्ता आपको वहां ले जाएगा। और हमारे अड्डा अनफिल्टर्ड के व्यूअर्स जो आपको देख रहे हैं, उनके लिए मैसेज की लाइक करें हमें। नमस्कार, आई एम सो हैप्पी टू बी हियर। मुझे बहुत मजा आ रहा है पूजा के साथ बात करते, और खाने में भी बड़ा मजा आ रहा है। तो ये ऐसे ही अनफिल्टर्ड इंटरव्यूज होते रहें, और मेरी तमाम शुभकामनाएं पूजा तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच मैम। और तो जल्दी मिलते हैं फिर और कुछ इंटरेस्टिंग बातों के साथ। So let's break now, let's eat, because इससे पहले कि वो ठंडा हो जाए। हाँ।